हेलो मेरे प्यारे बच्चों। विज्ञान परिवार में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमन हार्ट। बच्चों, क्लास 10th में भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको देना हो तब भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। वैसे हम ये मेन वीडियो जो बना रहे हैं वो क्लास 10th वालों के लिए बना रहे हैं। बच्चों, जब भी आप ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ोगे तो आपको कुछ बेसिक चीजों का पता होना चाहिए, जैसे कि हमारे हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, हमारा हार्ट का मेन फंक्शन क्या होता है ना। हार्ट हमारा किस तरीके से काम को करता है और किस तरीके से पूरे मैकेनिज्म को फॉलो करता है ना। क्योंकि हमारी बॉडी की एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी को करने वाला हमारा हार्ट है। तो ह्यूमन हार्ट जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं बच्चों, और समझते हैं कि आखिर क्या क्या काम ह्यूमन हार्ट हमारे अंदर कर लेता है। सबसे पहली बात बच्चों मैं आपको बता दूं कि हमारा जो हार्ट है उसकी जो पोजीशन है वो हमारी स्टर्नम के जस्ट पीछे होता है। स्टर्नम यानी आप देखते होंगे कि जिस हड्डी से हमारे रिब्स जुड़े हुए हैं, है ना, जिस हड्डी से हमारे रिब्स जुड़े हुए हैं उस हड्डी को, उस बोन को हम लोग बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टर्नम। ये आप नोट कर सकते हो, स्टर्नम बोलते हैं। और स्टर्नम के जस्ट पीछे आपका ह्यूमन हार्ट होता है। अब वैसे तो बेसिकली हम लोग ह्यूमन हार्ट को किसी और फॉर्म में ही जानते हैं, लेकिन वो वाला ह्यूमन हार्ट आपका हार्ट नहीं होता, वो वाला हार्ट होता है फर्जी हार्ट। असली जो हार्ट बच्चों आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, ये वाला हार्ट आप लोगों की बॉडी के अंदर होता है, जो बहुत सारे फंक्शंस को कर रहा होता है। और जब हम इसके फंक्शंस को समझेंगे आप लोग भी कहेंगे कि सर वाकई में ये तो बहुत ही कमाल ऑर्गन है और ये बहुत ही जरूरी ऑर्गन है ना। चलिए खैर शुरुआत कर लेते हैं बच्चों। बेसिक चीज सबसे पहले हो गई कि बिहाइंड द स्टर्नम, यानी स्टर्नम के जस्ट पीछे ये होता है। और इसकी जो शेप होती है ना बच्चों, इसकी जो शेप होती है वो होती है फिस्ट शेप, यानी मुट्ठी के शेप का होता है ये। ठीक है, यानी आपका हार्ट जो है वो मुट्ठी के शेप का होता है, फिस्ट शेप का होता है। क्लियर है बच्चों? ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, यानी इसका जो शेप होता है वो फिस्ट शेप का होता है। उसके बाद एक छोटी सी और जरूरी बात और बेसिक बात मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। और इन 4 चैम्बर्स में बच्चों दो तरीके के चैम्बर होंगे। एक होता है आर्ट्रियम, ठीक है, और एक होता है वेंट्रिकल। क्या होता है? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल। पहले स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, एक होता है आर्ट्रियम, एक होता है वेंट्रिकल, यानी 2 प्रकार के आपके चैम्बर। अब इन्हीं में ही हमने आपको अभी कहा कि 4 चैम्बर होते हैं, तो 4 कौन से होते हैं? एक आपका होता है लेफ्ट आर्ट्रियम और एक आपका होता है राइट आर्ट्रियम। ठीक है, ऐसे आप लोग इसको पढ़ेंगे। एक आपका होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और एक आपका होता है राइट वेंट्रिकल। ठीक है बच्चों, एक राइट आर्ट्रियम हो गया, एक लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया, यानी टोटल हमारे ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं बच्चों। अब थोड़ा सा डायग्राम को भी आप लोग देख लो। देखो, हमारे यहाँ पे सबसे पहला आप लोग देख सकते हो ये राइट आर्ट्रियम है ना। अब चूंकि समझ लो आप इसको कि मैं इसके जस्ट सामने खड़ा हूं ऐसे, है ना, तो मेरा ये वाला हैंड किस साइड है? ये राइट हैंड है ना, और ये वाला जो हैंड है ये आपका लेफ्ट हैंड है। तो इसी तरीके से आपका चैम्बर्स भी होंगे। ये वाला आपका राइट आर्ट्रियम हो गया, इसके बराबर में जस्ट आपका लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया। क्लियर है? इसके जस्ट नीचे राइट वेंट्रिकल हो गया और इसके जस्ट बराबर में आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। यानी हमारे पास 4 प्रकार के चैम्बर्स हैं। ठीक है, अब इसका धीरे धीरे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है? ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब यहां थोड़ा आप समझने की कोशिश करिए कि ये आखिर क्या काम करता है, क्या नहीं करता है। अब इसके चैम्बर्स को हम थोड़ा सा धीमे धीमे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे बच्चों। देखिए, मेरे पास मेनली मैंने जो हार्ट बनाया था उस हार्ट को थोड़ा सा एक साइड रखते हैं, बाद में हम डायग्राम की हेल्प से समझ लेंगे। फिलहाल आप लोग क्या करिए, फिलहाल आप लोग ऐसा एक बॉक्स बना लीजिए और उस बॉक्स के 4
इक्वली डिवाइड करके आप उसको रख लीजिए। ठीक है, 4 बॉक्सेस और इसके बन जाएंगे। ठीक है, अब ये 4 बॉक्सेस हैं। अब इन 4 बॉक्सेस को बच्चों आपको समझना है 4 चैम्बर्स यानी 4 चैम्बर्स। अब 4 चैम्बर्स में ये वाला था मेरे पास राइट आर्टरियम, क्योंकि ऊपर वाला जो होगा बच्चों वो आर्टरियम होगा। ठीक है, ये वाला होगा राइट आर्टरियम, ये वाला होगा आपका लेफ्ट आर्टरियम। ठीक है, ये वाला होगा आपका राइट वेंट्रिकल और ये वाला होगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है? ये उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा समझो कैसे काम करता है। देखिए, हमारी बॉडी में जो इम्प्योर ब्लड होता है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बॉडी में रहता है। पूरी बॉडी से इकट्ठा करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका आपके हार्ट के पास आता है, मतलब हार्ट के अंदर आता है। कैसे? अब यहां ध्यान दीजिए, मेरे पास ये राइट आर्टरियम था, तो क्लियर हो गया चीजें, है ना। अब उसके बाद थोड़ा सा और डीप जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, मेरे पास ये 4 बॉक्सेस, मैंने इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लिया। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा और बड़ा कर लिया। ये राइट आर्टरियम है, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है बच्चों, यहां पे वीन्स होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? वीन्स होती हैं इस तरीके से। ठीक है, और इन वीन्स का नाम होता है बच्चों वीना कावा। दोनों का क्या नाम होता है? वीना कावा। अब चूंकि ये दो हैं तो दोनों नाम भी अलग होंगे, तो सबसे ऊपर वाली का हम लोग कर लेंगे सुपीरियर वीना कावा, इसको बोलते हैं सुपीरियर वीना कावा, और इसको बोलते हैं इंफीरियर वीना कावा। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां से इन सुपीरियर और वीना कावा से आप लोगों का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरी बॉडी से खिंच के यहां पे आता है। ठीक है, जिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की हम बात कर रहे हैं बच्चों, उसको हम लोग CO2 वाला ब्लड भी बोलते हैं, यानी जिसमें CO2 बहुत ज्यादा मात्रा में हो। ठीक है, तो CO2 वाला ब्लड आपका यहाँ पे आ जाता है। CO2 वाला ब्लड मैं बहुत ही आराम से आपको इजी वे में आपको समझाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्लियर हो गया? अब CO2 वाला ब्लड जो है बच्चों आपका आ गया यहाँ पे पूरी बॉडी से खींच के। अब देखिए, हार्ट की जो ऊपर वाली पोजीशन है ना, यानी हार्ट से ऊपर की जो आपका बॉडी पार्ट है, वहां से ब्लड लाने का काम करती है सुपीरियर वीना कावा, और जो हार्ट से नीचे वाला जो आपका पार्ट है वहां से ब्लड लाने का काम करती है इंफीरियर वीना कावा। ठीक है, सुपीरियर वीना कावा से इंफीरियर वीना कावा जो है वो लंबी होती है, बड़ी होती है। ठीक है, वैसे ये छोटी बोला जाता है, इंफीरियर छोटी होती है, लेकिन ये लंबी होती है क्योंकि बहुत ज्यादा एरिया ये क्या करती है? कवर करती है। क्लियर बच्चों? तो CO2 वाला ब्लड यहाँ पे आ गया। उसके बाद मेरे बच्चों यहाँ पे 3 वॉल्स होती हैं। क्या होती हैं? यहाँ पे 3 वॉल्स होती हैं, यानी राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 वॉल्व होंगी। ठीक है, क्या होंगी? 3 वॉल्व, यानी वॉल 1, वॉल 2 और वॉल 3। इन 3 वॉल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या नाम है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है बच्चों, अब इन वॉल्व, ये वॉल्व कैसी होती है? जैसे ही ब्लड आता है ये खुल जाती है ना। जैसे ही ब्लड आता है ये खुल जाती है। जैसे ही ब्लड बच्चों आएगा वैसे ही ये CO2 वाला ब्लड जो है आपका वो यहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है, यहां पे पहुंच जाएगा, यानी पहले राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में आपका ब्लड जो है वो चला गया। क्लियर बच्चों? उसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहां पे जो ब्लड है आपका, ये ब्लड आपका आया है प्योर होने के लिए, यानी इसमें ऑक्सीजन डालना है हमें। तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस के थ्रू ऑक्सीजन जाता है हमारा। अब सांस के थ्रू जो ऑक्सीजन जाता है वो जाता है लंग्स में। तो बच्चों यहां से ना, यहां से सीधा यहां से एक यहां वॉल्व होती है। ठीक है, वॉल्व होती है जिसको बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्व। ठीक है, क्या बोलती है? सेमी लूनर वॉल्व। मैं थोड़ा सा बहुत इजी तरीके से आपको समझा रहा हूं ताकि आप समझ जाए। ठीक है, कौन सी वॉल्व होती है? सेमी लूनर वॉल्व। ठीक है, क्लियर बच्चों? अब यहां से ये सीधा जाएगा, यहां पे होते हैं आपके लंग्स। ठीक है, तो ये सीधा लंग्स में चला गया।
अब आपके राइट वेंट्रिकल को लंग्स में जोड़ने का जो काम करता है ना, वो करती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है बच्चों। यानी वैसे आर्टरी जाती है लेके प्योर ब्लड, ठीक है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी इम्प्योर ब्लड। क्लियर बच्चों? वैसे क्या लेके जाती है? प्योर ब्लड लेके जाती है आर्टरी, लेकिन यहाँ पे इम्प्योर ब्लड लेके जाती है। यानी केवल पल्मोनरी आर्टरी अकेली ऐसी है, यानी पल्मोनरी जो भी आपकी आर्टरी हो चाहे वीन हो, ये कभी भी अपने साथ नहीं चलती। मतलब आर्टरी जो है प्योर लेके जाती है, लेकिन पल्मोनरी इम्प्योर लेके जाएगी, ठीक है। वीन इम्प्योर लेके जाती है यानी CO2 वाला, तो ये लेके जाएगी आपकी प्योर यानी पल्मोनरी वीन, ठीक है। ये आपको आगे बताएंगे। अब देखो यहां से CO2 वाला ब्लड आपका ट्रांसफर हो जाता है लंग्स में। अब हमने लंग्स में जो है सांस लिया तो O2 उसके अंदर है, तो वहां से क्या होगा, वहां से CO2 को कर दिया जाएगा आपके ब्लड से बाहर और O2 को डाल दिया जाएगा अंदर, ठीक है। CO2 आपके लंग्स से हमारे नाक के थ्रू बाहर निकल जाएगी और O2 उसमें फिक्स हो जाएगी, ठीक है। O2 क्या हो जाएगी, उसमें फिक्स हो जाएगी। O2 को फिक्स करने का काम होता है हीमोग्लोबिन का, ठीक है। यानी लंग्स के अंदर ब्लड में ऑक्सीजन डालने का काम हीमोग्लोबिन का होता है। अब वहां हीमोग्लोबिन डाल दिया तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वहां से एक वीन आती है जो ब्लड को आपके हार्ट में लाने का काम करती है। उसका नाम है बच्चों पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी, वैसे जो वीन है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी वीन प्योर ब्लड कैरी करती है, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें मिल गया तो अभी क्या कौन सा हो गया, प्योर ब्लड हो गया। तो अब यहां पे आ गया आपका O2 वाला ब्लड, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर बच्चों? अब उसके बाद जब हम देखते हैं, जब यहां पे आपका ब्लड आ गया तो यहां पे बच्चों दो वॉल्व और होती है, ठीक है। इन दो वॉल्व का नाम है बाइकस्पिड वॉल्व और इसको मित्रल वॉल्व भी कहते हैं बच्चों, इसको मित्रल वॉल्व भी कहते हैं। अब आपका जो ब्लड है वो यहां पे आ जाता है, यानी O2 वाला ब्लड, ठीक है बच्चों। अब O2 वाला ब्लड यहां पे आ जाता है तो उसके बाद ये कहां जाएगा, तो यहां पे एक वॉल्व होती है बच्चों जिसको कहते हैं ऑर्टिक वॉल्व। ऑर्टिक वॉल्व, ये जो ऑर्टिक वॉल्व है, ठीक है, ये जो ऑर्टिक वॉल्व है ये आपके प्योर ब्लड को बॉडी तक भेजती है, यानी हमारी बॉडी की प्रत्येक सेल्स में ये ब्लड को भेजती है। क्लियर बच्चों? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, एक बार दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूं। पहले आपका इम्प्योर ब्लड जाएगा आपके राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से बाय ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जो सेमी लूनर वॉल्व है उसकी हेल्प से यानी पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से लंग्स में पहुंच जाएगा। लंग्स में जाकर के CO2 बाहर और O2 अंदर, O2 को ले जाने का काम ब्लड में करेगी हीमोग्लोबिन। उसके बाद पल्मोनरी वीन उसको ले आएगी वापस से लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से बाइकस्पिड वॉल्व यानी मित्रल वॉल्व की हेल्प से पहुंच जाएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टिक वॉल्व यानी कि ऑर्टा के थ्रू, ठीक है। ऑर्टा सबसे बड़ी आर्टरी होती है, ठीक है, ऑर्टा सबसे बड़ी आर्टरी होती है हमारी बॉडी की, उस ऑर्टा के थ्रू वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब थोड़ा सा हम इसको उसी डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास ये डायग्राम है, सबसे पहले ये राइट आर्टरियम है ना, ये राइट आर्टरियम है, इनके थ्रू आपका जो ब्लड है वो जाएगा अंदर, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है ब्लड। अब यहाँ पे वॉल्व है, इन वॉल्व के थ्रू पहुंच जाएगा सीधा कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से सीधा जा रहा है, देखो सीधा जा रहा है आपका लंग्स में, ठीक है। फिर लंग्स से यहाँ से वापस आएगा,
लंग से वापस आएगा तो लेफ्ट आर्टरियम में आएगा, लेफ्ट आर्टरियम से नीचे जाएगा और नीचे से देखो, नीचे से यहां से ये निकल रहा है देखो ओर्टा के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट रीजन में, यानी पूरी बॉडी के सेल्स में। तो थोड़ा सा बच्चों इसको समझने की आप कोशिश करो और मुझे उम्मीद है हार्ट का पूरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।